हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में भी उत्तराखंड जीके के 15 क्वेश्चन है और आपको दोस्तों 15 में से आपके कितने सही हुए आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। 10 क्वेश्चन स्क्रीन पर और 5 क्वेश्चन आपको मौखिक रूप से बताए जाते हैं। अब दोस्तों जो भी आपको लगभग 10 क्वेश्चन आप ये मान के चले कि उसका आपको 3 गुना लगभग कि 30 क्वेश्चन तक आपके बन जाते हैं। बाकी 30-35 जो 5 वो बाकी इतना एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए रहता है, बाकी उनसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक लगभग बहुत पार्ट दे दिए हैं, मेरे को भी नहीं पता कि कितने वीडियो हो गए हैं, लेकिन कोई पार्ट वाइज तो गिनती रहती नहीं है। तो लगभग आप मान के चलिए कि हर रोज़ एक वीडियो आती है। बाकी बहुत जल्दी मार्च से आपके लिए डिटेल में उत्तराखंड और डिटेल में हिंदी बाकी जीके के लिए प्रैक्टिस के रूप में आपको दिया जाएगा। आप लोग तैयारी करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दोस्तों पहला प्रश्न। और दोस्तों आप ये भी बताइए कि आप सीधे या फिर उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर इससे पहले या फिर नए हैं या फिर आप आर्मी की भर्ती में जाते रहे या फिर और जैसे पिछली बार का SSC GD दिया या फिर आप दोस्तों थोड़ा मेरे को भी पता लगे कि जो लोग चैनल से जुड़े हैं कि वो भाई लोग किसकी तैयारी करते हैं, या आप बता सकते हैं कि आपने फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया था, कौन सी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि अगर आपकी आर्मी में भी जा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो दोस्तों आपने फॉर्म भरा होगा। जैसे अभी रानीखेत में, बाकी जो गढ़वाल की तो होगी है उसका तो रिटर्न बचा है। तो बाकी अभी जो रानीखेत में आई हुई है भर्ती, तो मतलब कि उसमें तो अब सीधे एडमिट कार्ड भी जारी हो गया, अब भर्ती पर जाना है आपको। तो आप बता सकते हैं दोस्तों कमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया था। पिथौरागढ़ जिले के मालपा में, पिथौरागढ़ जिले में कब, या फिर इस तरह से डेट दे देगा कि इस तारीख को कहाँ घटना हुई थी। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, बागेश्वर या कहीं भी मतलब कि घटनाएं होती रहती हैं। तो अभी जैसे ऋषिगंगा में अभी हो गया, काफ़ी बुरा लगा उसमें भी। और जो केदारनाथ आपदा है उसके बारे में तो फिर क्या ही कहें। तो पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी। 17-18 अगस्त 2002, 17-18 अगस्त 1998, 17-18 अगस्त 1999 या फिर 17-18 अगस्त 1996। अब दोस्तों ऑप्शन भी बिल्कुल ऐसे हैं, पूरी 17-18 अगस्त तो आपके सामने है। बाकी आपको सन पे ही जाना है, यहाँ ही आपको ध्यान देना है। बाकी ये सब आपके लिए सेम है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। पिथौरागढ़ जिले के मालपा में 17 से 18 अगस्त 1998 को भयंकर दोस्तों बादल फटने से मतलब कि बहुत लोगों की इसमें जान गई थी। जो पुलिस के जवान थे या फिर और भी जो जवान थे उनकी भी जान गई थी। बाकी लोगों की भी मृत्यु हुई, पशुओं की भी मृत्यु हुई। तो बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ था पिथौरागढ़ के मालपा में जब ये घटना हुई थी। 1998 की ये बात है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी दोस्तों पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। अब आप कहेंगे कुछ लोगों ने पढ़ा है तो उनके लिए अब ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जो लोग नए हैं तो वो लोग दोस्तों आप इस वीडियो में जान जाएंगे। बाकी जो लोग अनुभवी हैं उनके लिए बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है, इसी तरह से पूछा गया था एग्जाम में। रहस्यमयी, यही दोस्तों 10 बार क्या 50 बार कह लीजिए, मतलब 10-15 बार तो कह लीजिए कि ये क्वेश्चन बन चुका है। बाकी और भी एग्जाम में जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं तो वहाँ भी बहुत फेमस है रहस्यमयी झील। तो ये लगभग पूछा जाता है। तो रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है नैनीताल, सातताल, हेमकुंड या फिर रूपकुंड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रूपकुंड। रूपकुंड कहाँ है, तो ये है दोस्तों चमोली में। अगर माना अब बहुत आ गया एग्जाम में, चलो दोस्तों जिन लोगों के लिए आसान लगा वो लोग ज़रूर बताइए कि रहस्यमयी झील रूपकुंड है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि चमोली के किस विकास खंड में है। अब आपको ये बताना है। अगर आपको अभी तक लग रहा होगा कि बिल्कुल आसान है, अगर माना इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि रहस्यमयी झील या रूपकुंड ताल चमोली जनपद के किस डिस्ट्रिक्ट में, मतलब डिस्ट्रिक्ट कह रहा हूँ, किस ब्लॉक में है, तो या क्या तहसील, तो इस तरह से अगर आपका ऑप्शन रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको ये बताना है। और इसके अलावा दोस्तों इसके और नाम भी बहुत मिल जाएंगे आपको, जैसे कि रहस्यमयी झील हो गया, एक तो रहस्यमयी झील हो गया, रूपकुंड हो गया, कंकाली ताल हो गया, कंकाली झील, मिस्ट्री लेक हो गया, या और अगर आपको एक आध नाम पता हो तो आप बता दीजिए। बाकी अभी मैंने 4 नाम आपको बता दिए। मिस्ट्री लेक कहा जाता है। बाकी दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि जब माँ पार्वती और भगवान शिव जब वो कि कैलाश को जा रहे थे तो आधा सौंदर्य अपना यहीं ताका था करके बहुत सुंदर झील है रहस्यमयी झील रूपकुंड, तभी इसका नाम रूपकुंड कहा जाता है। बाकी आपने वो बुक में भी पढ़ा होगा कि जो राजा यशधवल थे और उनकी रानी बलपा और उनके सैनिक जो थे उनके कंकाल वहाँ मिलते हैं, तो ये आपने पढ़ा होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन से बढ़े उससे पहले नैनीताल आपको पता है सरोवर नगरी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा झीलें हैं। बाकी सबसे ज़्यादा झीलें तो चमोली में ही है, ये आपको याद रखना है। बाकी हेमकुंड के बारे में आप जान लीजिए कि हेमकुंड या फिर इसका नाम है लोकपाल। लोकपाल यहाँ पर सिक्खों के 10वें गुरु कौन थे, तो ये भी आपका एक प्रश्न बन गया। सिक्खों के 10वें गुरु कौन थे, तो वो थे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। तो इतने फैक्टर दोस्तों आपके बन गए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो लोग दोस्तों थोड़ा बहुत उत्तराखंड पढ़ चुके हैं तो उनके लिए अच्छा रिवीजन हो रहा होगा, अच्छी मतलब उनकी प्रैक्टिस हो रही होगी। बाकी जो लोग नए हैं वो सिर्फ सुनते चलिए, आपके पास भी मौका है, जब तक आप कर सकते हैं जब तक एग्ज़ाम दोस्तों। आप अभी तो है नहीं एग्ज़ाम, तो अप्रैल नहीं मई के बाद ही सब एग्ज़ाम संभव हो पाएंगे। अब नहीं मतलब ऐसा कुछ लॉकडाउन वाला कुछ नहीं, क्योंकि बीडीओ बीपीडीओ अब जो डेट आई हुई है तो वही फिक्स की गई, बाकी पुलिस का उसके बाद ही होगा। राजमाता गुलेरिया इनकी संरक्षिका थी, या राजमाता गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी? नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, प्रतीप शाह या फिर पृथ्वीपति शाह। तो राजमाता गुलेरिया दोस्तों ये संरक्षिका थी। आप ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। राजमाता गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी? तो कीर्ति शाह की थी। ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र शाह। तो नरेंद्र शाह की संरक्षिका कौन थी? तो ये थी नेपोलिया। कौन? नेपोलिया। तो किसी से भी पूछा जा सकता है, आपको बिल्कुल याद रखना है। नरेंद्र शाह की कौन थी? एक बार फिर से बोलिए। नेपोलिया। ऑप्शन है कि जो इसमें में है गुलेरिया, तो गुलेरिया हो जाएगी कीर्ति शाह की। बाकी प्रदीप शाह है, प्रदीप शाह की हो जाएगी कौन? कनक देई। कनक देई। बाकी पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका या पृथ्वी शाह की मम्मी कह सकते हैं पृथ्वीपति शाह की, तो ये कर्णावती। कर्णावती इस नाम से आप भली बात आपने पढ़ा होगा, कर्णावती और इनके बारे में, पृथ्वीपति शाह के बारे में। बाकी और ऑप्शन आपने जो लोग नए हैं उन्होंने बिल्कुल नहीं सुने होंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डाडा मंडी कहाँ है? डाडा मंडी कहाँ है? उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी या फिर चमोली। तो डाडा मंडी कहाँ है? तो यह ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पौड़ी में। एक डाडा मंडी आंदोलन भी हुआ था, ये कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था, 1942 के समय हुआ था ये। और उस समय इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, ये क्या था? उमराव सिंह रावत ने। उमराव सिंह रावत ने इसका नेतृत्व किया था, जो कि डाडा मंडी का है, तो ये पौड़ी में है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1914 में प्रेम सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तरकाशी, काशीपुर, गैरसैंण या फिर रायवाला। तो प्रेम सभा की रायवाला भी नहीं है, गैरसैंण भी नहीं है, इसका सही उत्तर है काशीपुर। एक प्रश्न तो ये बन गया कि आपका प्रेम सभा की स्थापना कब हुई थी? 1914 में। एक प्रश्न तो आपका ये बन गया, प्रेम सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1914 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो काशीपुर। एक प्रश्न ये बन गया आपका। अब किसने की थी? तो गोविंद वल्लभ पंत ने। अगला प्रश्न तो आपका ये बन गया, गोविंद वल्लभ पंत ने। ये दोस्तों जो नागरी प्रचारणी सभा है उसकी एक शाखा के रूप में हुई थी प्रेम सभा की स्थापना, ये काशीपुर में। तो काशीपुर से दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत के कारण ही काशीपुर को गोविंदगढ़ भी कहा जाता है। गोविंदगढ़। बाकी दोस्तों आप काशीपुर का जो पुराना नाम है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि काशीपुर कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। काशीपुर, कई लोग काशीपुर और जो उत्तरकाशी है बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो उत्तरकाशी का बाड़ा हाट है, तो काशीपुर का आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी इन्होंने 1903 में आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो आज जान लीजिए। 1903 में हप्पी क्लब की स्थापना भी की थी गोविंद वल्लभ पंत ने, तो ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। उत्तराखंड में किसान पेंशन योजना की घोषणा कब हुई थी? कब से किसानों को पेंशन, इसमें उन किसानों को दिया जाता है जिनकी आयु की 60 वर्ष से ज़्यादा हो गई है और उनको सरकार के द्वारा 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। और जिनके पास कुछ मतलब कि नियम बनाए गए कि लगभग उनके पास 2 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए और इस तरह का कुछ है। तो ये आपको बताना है कि उत्तराखंड में किसान पेंशन योजना की घोषणा कब हुई थी? 2013, 2014, 2016 या फिर 2017। तो इसका सही उत्तर है 2014 में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हरिया पर्वत, रानी पर्वत आदि कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली या फिर उत्तरकाशी। तो सभी को पता है कि ज़्यादातर पर्वत चमोली में है, पर इसका उत्तर चमोली नहीं होगा। पिथौरागढ़ भी कई लोग करेंगे, पर लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है कि अल्मोड़ा में भी पर्वत है। अल्मोड़ा के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा कि पर्वत हैं उधर।
बाकी जो कसाई पर्वत, कसार देवी चोटी पर जो है, तो इसका सही उत्तर है हरिया पर्वत, रानी पर्वत, ये सब का है पिथौरागढ़ में। बाकी एक और पर्वत अभी याद आ गया, वो है भटकोट पर्वत, ये भी अल्मोड़ा में ही है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो आपने इतना कुछ जान लिया, हरिया पर्वत, रानी पर्वत ये है अल्मोड़ा में, और भटकोट पर्वत। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इनके बारे में आपको और भी फैक्ट पता होने चाहिए कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद व समाजसेवी, प्रसिद्ध पर्यावरणविद व समाजसेवी अनिल प्रकाश जोशी किस जिले से संबंध रखते हैं, या इनका संबंध किस जिले में, या इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली या फिर पिथौरागढ़। तो बहुत से जोशी आपने पढ़ा होगा कि जैसे आप कुछ भी कर लीजिए, मुरली मनोहर जोशी कर लीजिए, मनोहर श्याम जोशी कर लीजिए, इलाचंद जोशी कर दीजिए, जो भी उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी, तो वो भी अल्मोड़ा से हैं। बाकी बहुत से आपने देखा होगा कि सभी अल्मोड़ा, तो कई लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो अल्मोड़ा करेंगे, पर आपका उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अनिल प्रकाश जोशी का संबंध है पौड़ी से, पौड़ी जनपद से इनका संबंध है अनिल प्रकाश जोशी। तो पर्यावरणविद हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि अनिल प्रकाश जोशी किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो समाजसेवी और पर्यावरणविद दोनों हैं। बाकी पत्रकारिता या फिर और इस तरह से लेखक, इस तरह से ऑप्शन बन सकते हैं। तो बाकी आपको ध्यान रखना है, कोटद्वार पौड़ी में से इनका संबंध है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और बाकी इन्होंने हेस्को एक जो संगठन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, हेस्को 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। 1979 में ही गोविंद वल्लभ पंत संग्रहालय की स्थापना भी हुई थी, जो कि अल्मोड़ा में है। जो हेस्को है दोस्तों, यह है पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन, जो कि देहरादून में है, गैर सरकारी संगठन टाइप का है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी 2006 में पद्मश्री दिया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी और भी सम्मान इनको दिए जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। पहले तक दूसरी तरह से पूछा गया था, अब इसमें भी इस बार भी पूछा जा सकता है कि यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, NH 134, NH 34, NH 507 या फिर NH 309। तो यमुनोत्री है, पहले अगर आपने पुराना पढ़ा होगा तो NH पहले 94 पर था, अब है यमुनोत्री NH 134 पर। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पहले यमुनोत्री किस पर था, NH 94 पर, नेशनल हाईवे 94, अब है NH 134 पर। तो 34 पर क्या है, तो 34 पर है दोस्तों गंगोत्री, जो उत्तरकाशी से गंगोत्री के बीच पहले NH किस पर था, 108 पर था, अब इसका नाम क्या हो गया, NH 134। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी जो NH 507 है ये विकास नगर देहरादून में इस साइड को है, और बाकी NH 309 ये अल्मोड़ा में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ढोल को राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया। इसी तरह से पूछा गया था कि राज्य की जो फुटबॉल है, राज्य की खेल है, उसको कब घोषित किया गया था। तो आपको बताना है कि ढोल को कब घोषित किया गया था। 2011 में। 2011 मैंने अभी आपको बताया कि 2011 में फुटबॉल को किया गया था, ये आपको याद रखना है। कई बार ये भी पूछा गया कि उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, फुटबॉल, हॉकी, इस तरह से ऑप्शन में रहते हैं, कबड्डी, तब आपको बताना है फुटबॉल। ये ढोल को वाद्य यंत्र घोषित किया गया था कब, 2015 में। 2015 में तत्कालीन जो उस समय मुख्यमंत्री थे वो थे हरीश रावत, तो उन्होंने किया था। बाकी 2016 में आप याद रखिए कि 2016 में जो राज्य तितली है, राज्य तितली कॉमन पीकॉक, राज्य तितली कॉमन पीकॉक को घोषित किया गया था 2016 में। और बाकी 2016 में ही हाँ, जो उत्तराखंड का राज्य गीत है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंदन अभिनंदन करके, तो वो भी 2016 में ही घोषित किया गया था। जो ये ढोल को घोषित करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, कि मतलब कि जिसने सिफारिश की थी, तो वो थी भंडारी कमेटी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। अब तो 10 क्वेश्चन हो गए, 10 में से भी आपके लगभग 30 क्वेश्चन तक बन गए होंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अब शुरू करते हैं हर रोज़ की तरह, जो 5 क्वेश्चन आपके मौखिक प्रश्न रहते हैं, और 5 सेकंड बाद आपको उसका उत्तर बताना होता है कमेंट बॉक्स में। तो वो दोस्तों ये जो 5 प्रश्न है, ये किसी न किसी एग्जाम में उत्तराखंड के पूछे गए हैं, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। ग्रुप सी के किसी न किसी अलग अलग एग्जाम में पूछे गए। तो पहला प्रश्न है आपका कि किनका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से है। ये भी एक एग्जाम में हुआ था 2016 में, कि किनका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से। ऑप्शन सुनिए, गौरा देवी, जसपाल राणा, विद्यादत्त नौटियाल या फिर अजीत डोभाल। तो इसका सही उत्तर है गौरा देवी। गौरा देवी भली भांति आप पिछली वीडियो में मैंने बताया था। अब इन क्वेश्चनों में क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी है, तो अभी ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगा।
कि किनका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से था। इसी तरह से प्रश्न पूछा गया था, तो गौरा देवी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको सिर्फ दोस्तों 15 क्वेश्चन में से बताना होता है कि कितने सही हुए। तो 12वां क्वेश्चन सुनिए। कनकपाल किस वंश का था? परमार वंश, कार्तिकेयपुर राजवंश, कत्यूरी राजवंश या फिर कुनिंद राजवंश या पाल वंश, जो भी कहें। तो कनकपाल दोस्तों किस वंश का था? कनकपाल जो कि परमार वंश का संस्थापक भी माना जाता है, तो ये किस वंश से था? तो आपका सही उत्तर है या तो पवार आएगा या फिर परमार आएगा, जो भी आए ये आपको बिल्कुल करना है। कनकपाल, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? पांडुकेश्वर जो कि चमोली में पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन सुनिए, आपको नहीं आ रहा होगा तो पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर अरमाइक। तो ये आपको बताना है। तो ये भी पूछा गया था किसी एग्जाम में। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली। पाली, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां। कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? कई बार पूछा गया, क्या पता एक नंबर के लिए एग्जाम पूछ लिया जाए। कुमाऊं का बारदोली, तो ये हो जाएगा सल्ट। सल्ट, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो एक और, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? ये भी एग्जाम में पूछा गया था। गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा क्या? गुजुड़ू। तो इतने क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन 15वां कि टिहरी गढ़वाल का ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? टिहरी गढ़वाल का ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कृषकों से, सेना से या फिर मजदूरों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टिहरी गढ़वाल का जो ढांढक आंदोलन था ये मजदूरों से संबंधित था। मजदूरों से, आप बिल्कुल आपको इतना ही याद रखना। ऑप्शन इसी तरह से बनेगा या फिर दूसरी तरह इसी तरह से बनेगा, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। तो 15 क्वेश्चन में से आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। बाकी हर रोज़ वीडियो है, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी जो लोग वीडियो बीपीडीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो उत्तराखंड की तैयारी, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी दोस्तों, सभी के लिए लगभग कनिष्ठ सहायक जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी अगर आपने वीडियो तक लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए, और अंत में जाते जाते शेयर, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। और कल को जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी होना है री एग्ज़ाम, तो उसकी आंसर की के साथ शायद कल को उत्तराखंड की वीडियो ना आए, तो आपके लिए पूरा पेपर रहेगा। तो आप लोग खुद अपनी तैयारी देखेंगे कि फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम है अगर आप होते तो उसमें आपका स्कोर कितना रहता। तो मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।